हाय। इस वीडियो में हम क्लास 12th की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर उसके ऊपर आज स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो यहाँ पे हमने जो इकोनॉमिक इश्यू जो हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, उनकी समझने के लिए, उनकी समस्याओं की जानकारी और उन समाधान जो हम ढूंढते हैं, उसके लिए हमने इकोनॉमिक्स को दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स सूक्ष्म, इंडिविजुअली एक व्यक्ति से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, जो उससे रिलेटेड मॉनेटरी जो इश्यूज हैं। दूसरा कोई फर्म्स, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस इंडिविजुअली उससे रिलेटेड जो मॉनेटरी इशू है वो हम, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हो चाहे कंज्यूमर्स हो, उसकी जो स्टडी है वो हम करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे इसके नाम से ही मैक्रो विस्तृत, जिसमें मैं जो इकोनॉमिक इशू रिगार्डिंग टू ए सोसाइटी, एक देश, होल इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक इश्यूज है, जो उनकी जो स्टडी की जाती है वो की जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो आज हम क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट जो है इसके ऊपर आते हैं, जिसमें हमें जो चैप्टर में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में टॉपिक चैप्टर है। और इस चैप्टर के अंदर हमें यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो टॉपिक जिसकी स्टडी करनी है वो है एग्रीगेट इकोनॉमिक सिस्टम। तो जैसे इसके नाम से ही है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये तो कन्फर्म है कि जो सोसाइटी और जो देश की जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनकी यहाँ पे स्टडी की जाती है। अब एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, यानी एग्रीगेट किसे कहते हैं। एग्रीगेट्स वो इंडिविजुअली वेरिएबल्स और जो फैक्टर्स जो इसमें रिसाइकल होते हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर, जिनको इंडिविजुअली पहचान की जाती है, उन्हें हम एग्रीगेट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर्स। इनकम, एक सोसाइटी की इनकम जो है उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन है, इनकम कितनी है, तो वो क्या है, एक फैक्टर है, वो एक वेरिएबल्स है जिसे हम यहाँ पे एग्रीगेट के रूप में जानते हैं। दूसरा एक्सपेंडिचर्स है, एक सोसाइटी, एक देश की जो एक्सपेंडिचर्स हैं उन्हें हम यहाँ पे फैक्टर या वेरिएबल के रूप में देखते हैं। और इकोनॉमिक सिस्टम में इन इनकम और एक्सपेंडिचर्स को हम जो शामिल करेंगे तो हम ये कहेंगे कि एग्रीगेट्स को हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तो ये एग्रीगेट इकोनॉमिक सिस्टम में हम क्यों शामिल करेंगे, उसके पीछे रीजन है क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक में उस इकोनॉमी की स्टडी करने चाहते हैं तो हमें वो फैक्टर चाहिए, वो इनकम और एक्सपेंडिचर की जानकारी होनी चाहिए जो एक सिस्टम के तहत, इकोनॉमिक सिस्टम के तहत हमें प्राप्त होती है। और फिर उस इकोनॉमिक सिस्टम से हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर उसकी स्टडी करके हम उन देश और सोसाइटी से रिलेटेड जो इकोनॉमिक इशू है उनकी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे वो जो वेरिएबल्स, जो फैक्टर्स जिसे हम एग्रीगेट्स के रूप में लेते हैं, उनके बहुत से एग्जाम्पल जो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उनमें से जो बेसिक, जो इम्पोर्टेंट जो एग्रीगेट्स हैं जो इकोनॉमिक सिस्टम में शामिल किए जाते हैं, उनको हमने यहाँ पे क्लासिफाइड किया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं कंजम्पशंस एग्रीगेट्स। एक देश की सोसाइटी के अंदर कंजम्पशंस है वो दो तरह से हो सकता है। एक तो गुड्स के रूप में कंजम्पशन हो सकता है, दूसरा सर्विसेज के रूप में कंजम्पशन हो सकता है। उसके ऊपर गुड्स और सर्विस पे जो खर्चा होता है एक पर्टिकुलर पीरियड में,
उस एग्रीगेट्स को हमें इकोनॉमिक सिस्टम को समझना है, तो उसको हमें यहां पर शामिल करना होगा इकोनॉमिक सिस्टम में, जिसे हम कंजम्पशन एग्रीगेट के रूप में जानते हैं। तभी हम उसकी क्या है कि स्टडी कर पाएंगे, अदरवाइज स्टडी नहीं कर पाएंगे। दूसरा, इसमें एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? इन्वेस्टमेंट वो होता है जो एक पर्टिकुलर पीरियड में एक सोसाइटी, एक देश की जो कैपिटल स्टॉक को बढ़ाता है, उसको चाहे वो इन्वेस्टमेंट जो है वो गुड्स के रूप में हो सकती है। इन्वेस्टमेंट में जैसे प्रोड्यूसर्स है, होल इकोनॉमी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उन वस्तुओं के ऊपर खर्चा करते हैं जिनसे उनका कैपिटल स्टॉक बढ़ जाता है, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और उस तरह की इन्वेस्टमेंट को हम एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट के रूप में जानते हैं, जो कि हमें इकोनॉमी की स्टडी करते समय उसे सिस्टम में शामिल करना होता है। थर्ड, इसके अंदर हम एग्रीगेट डिमांड, एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर एक देश और सोसाइटी की जो डिमांड होती है, डिमांड जो परचेज करते हैं, चाहे वो गुड्स के रूप में हो चाहे सर्विस के रूप में, उस टोटल जो एक्सपेंडिचर है उसे इसके अंदर दिखाते हैं, इसे शामिल करते हैं इसमें इकोनॉमिक सिस्टम में, और फिर उसकी स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। इसे हम एग्रीगेट डिमांड के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो एग्रीगेट सप्लाई। सब डिमांड जब एक पर्टिकुलर पीरियड की होगी, उसको पूरा करने के लिए प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, उसे तैयार करते हैं। तो टोटल प्रोडक्शन जो होगा उस पर्टिकुलर पीरियड, चाहे वो गुड्स की प्रोडक्शन हो चाहे सर्विसेज का, उस पे होने वाला जो एक्सपेंडिचर है उसे भी यहाँ पे शामिल किया जाएगा इकोनॉमिक स्टडी करते समय, मैक्रो इकोनॉमिक में स्टडी करते समय, जिसे हम सिस्टम के तहत उसमें लेके डालेंगे, तो उसे हम एग्रीगेट सप्लाई के रूप में देखते हैं, एक फैक्टर के रूप में। इसके साथ साथ देखिए, ये तो चाहे वो कंजम्पशन से रिलेटेड हो, चाहे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, चाहे डिमांड से रिलेटेड एग्रीगेट्स हो, चाहे सप्लाई से रिलेटेड हो, ये क्लासिफाइड है किसके हैं, एक्सपेंडिचर्स की, फैक्टर की। अब इसी तरह हम यहाँ पर देखते हैं कि जो डोमेस्टिक इनकम, एक देश की डोमेस्टिक इनकम कौन सी होती है, जो उसके टेरिटरी के अंदर, उसकी सीमाओं के, देश की सीमाओं के अंदर होती है, उसे हम डोमेस्टिक इनकम के नाम से जानते हैं। तो उस जो इनकम होती है, उस इनकम को भी हमें एक एग्रीगेट्स के रूप में देखते हैं, और उसे हमें शामिल करना होता है इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, तभी हम उसकी स्टडी कर पाएंगे, अदरवाइज हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। क्या इसके बगैर हमारी जो स्टडी है वो अधूरी रहती है। इसके साथ इसी से हमारा काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हमें जो गुड्स और सर्विसेज जो हम यूज कर रहे हैं उनका क्या है कि प्राइस इंडेक्स भी हमें पता होना चाहिए, जिसे हम अलग से क्या है कि प्राइस इंडेक्स लेवल जो है ये भी एक एग्रीगेट्स के रूप में होता है, जो कि एंड ऑफ द पीरियड, जिस पीरियड की हमने स्टडी करनी है, जिस पीरियड की हमने जानकारी लेनी है, उससे रिलेटेड जो है वो हमें प्राइस इंडेक्स लेवल का भी डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज का जो है डिफरेंट होता है, तो वो इंडेक्स भी हमें जानकारी होगी, तो उसको भी हम शामिल करेंगे, तभी हम एक मैक्रो इकोनॉमिक में इकोनॉमिक सिस्टम के आधार पर उसकी स्टडी कर पाएंगे। तो मेरे को उम्मीद है कि आज की जो वीडियो में एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम क्या होते हैं, वो एक रिसाइकलिंग, इनकम और एक्सपेंडिचर्स फैक्टर और वेरिएबल होते हैं जो कि इकोनॉमिक सिस्टम में शामिल किए जाते हैं, और ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये डिफरेंट के रूप में हम इनको क्लासिफाइड करके इनकी स्टडी करते हैं, जो कि इसमें एक तो कंजम्पशन के एग्रीगेट के रूप में हम देखते हैं, जिसको हम कंज्यूम करते हैं, उसके ऊपर होने वाला खर्चा। इन्वेस्टमेंट जो प्रोड्यूसर्स है, जो अपनी कैपिटल गुड्स को बढ़ाता है, जो एक्सपेंडिचर करके उसको हमें क्लासिफाइड करके लेते हैं एग्रीगेट, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट के एग्रीगेट्स में अगर देखते हैं। डिमांड जो टोटल पीरियड की जो है डिमांड जो होती है, जो परचेज करते हैं, चाहे वो गुड्स के रूप में हो चाहे सर्विसेज के रूप में, होने वाले खर्चे को हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। सप्लाई जो प्रोड्यूसर जो गुड्स और सर्विसेज को उत्पादन करने के लिए जो खर्चा एक्सपेंडिचर करता है, उसे हम एग्रीगेट सप्लाई के रूप में देखते हैं। और डोमेस्टिक इनकम जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर, एक देश की सीमाओं के अंदर जो जनरेटेड जो इनकम है,
उसे भी हम यहाँ पर शामिल करेंगे, साथ में प्राइस इंडेक्स है उसे भी शामिल करेंगे। तो मेरे को आज उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली जो वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।